हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें एनआईटी विधानसभा में है और पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना साथ में चल रहे हैं, जन जन के बीच में लोगों से मिल रहे हैं। आज 100वां दिन कंप्लीट हुआ है, आपको बता दूं सेंचुरी 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जनता के बीच में। जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके बातचीत चल रही है, लोगों के बीच में समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या रहा एनआईटी विधानसभा का, क्या लोगों को पछतावा रहा है विधायक नीरज शर्मा को जिता के, या फिर आपको लगता है कि नगेंद्र भड़ाना को अभी भी मिस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के बीच में जाई जा रही हैं। 100 दिन हो चुके हैं, पहले तो जानेंगे फिर जानेंगे। नीरज शर्मा इस वक्त अमेरिका पहुंच गए हैं, राम भरोसे छोड़ गए एनआईटी विधानसभा को। तो पूछेंगे क्या बात सच है कि और कुछ भी और सोच सकते हैं। नगेंद्र जी आगे 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 एक मिनट भाई साहब थोड़ा भाई जी थोड़ा सा नगेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? 100 दिन हो चुके हैं, पहली बात तो अच्छी बात है, 100 दिन की मुबारकबाद की जनता के बीच में पहुंचते बहुत 100 दिन हो चुके हैं आज। नमस्कार मनीष जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हमारा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा जनसंपर्क अभियान का 100वां दिन है और इस 100 दिन के अंदर हमने जो शुरुआत करी थी वो कपड़ा कॉलोनी से शुरू करी थी। कपड़ा कॉलोनी, डब्बा कॉलोनी, नगला इनकलाब पार्ट 1, पार्ट 2, माया कुंज, और आज हम जो है जोहार कॉलोनी खंडवी के अंदर अपना जो 100वें दिन के अंदर जो है यहाँ पर अपना जनसंपर्क अभियान जो है लोगों के बीच में चलाया है। हमने लोगों के बीच में जाके लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जाना है, उनकी जो परेशानियां हैं उनको जाना है, उनके सुख दुख को जाना है, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम साथ के साथ नोट कर रहे हैं, उनकी हम फोटोग्राफी कर रहे हैं और उनको फिर संबंधित अधिकारियों को जिस डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको हम आगे भेजने का काम करते हैं। और हमारा हर संभव प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान किया जाए। ठीक है, मिलके आइए, फिर पूछूंगा, फिर आइए, पहले मिलके आइए, वो बेचारे वेट कर रहे हैं, फिर आइए, फिर आपसे बात करेंगे। तमाम जितने आप साथी, आपको बता दूं इस वक्त यहाँ के जो विधायक हैं नीरज शर्मा अमेरिका गए हुए हैं राम कथा करने के लिए, लेकिन वो भी जानेंगे कि भला वो जरूरी है या फिलहाल के तौर पर यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए जद्दोजहद करना जरूरी है। वैसे भी सरकार पर लांछन लगा के सरकार पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं, सवाल निशान छोड़ के गए हैं कि भैया 28 करोड़ की फाइल अटकी पड़ी है, तो उसको लेके भी यहाँ पर वो वीडियो जारी करके गए हैं, लेकिन वो क्या सही है क्या नहीं है आप पूछेंगे विधायक साहब। अब आपसे पूछते हैं, सवाल आते हैं मुद्दे के। भैया जी आगे आगे चल दो भैया, थोड़ा सा आगे भाई जी। विधायक साहब इस वक्त अमेरिका गए हैं कहते हैं राम कथा करने के लिए, एनआईटी विधानसभा को राम के भरोसे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इसका पूछूंगा सर। ये एनआईटी विधानसभा के जो नौटंकी विधायक है उनका एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से और जनता की समस्याओं से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। उन्होंने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता को झूठ बोलकर भ्रमित करके जातिवाद क्षेत्रवाद का नारा देके और लोगों को भ्रमित करके उन्होंने जब विधानसभा चुनाव थे तो चुटिया की कसम खाई थी और लोगों को भावनात्मक ब्लैकमेल करके लोगों का वोट हड़पने का काम किया था। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज जहां एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कहीं सीवरेज के पानी सड़कों पे खड़ा है, कहीं जो है पानी नहीं आ रहा, कहीं पे जो है लाइट नहीं है, कहीं पे जो है सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। तो जहां एनआईटी विधानसभा में क्षेत्र में और आज विधायक एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को विधायक की सख्त जरूरत है, क्योंकि नगर निगम को भंग हुए भी 2 साल का समय लगभग हो चुका है, तो पार्षद की जो पावर है वो भी विधायक के पास आ गई है। तो आज जब एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को अपने विधायक की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो वह हमारा विधायक महोदय जो नौटंकी विधायक वो सैर सपाटे में लगा हुआ है, विदेश की सैर करने का काम कर रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आज तक उसने कहीं विकास के नाम पे कहीं कोई एक ईंट नहीं लगाई, और वो जो है केवल लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए और लोगों का समस्याओं से जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की अनगढ़ बातें करता है। कभी कहता है मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, अभी आ रहा हूँ उसी सवाल कुछ कहता है अरे भाई आपके कपड़े ना पहनने से क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान हो जाएगा, या आप जो है कहते हैं जी मैं तो जो है राम कथा वाचक हूँ। आपको एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए विधायक बनाया है। ठीक है, हम सबकी आस्था है प्रभु श्री राम में, और हमारे जो ईश्वर हैं सभी मजहबों के जो भाई जिस मजहब को मानता है तो उनमें हमारी श्रद्धा है और उनके प्रति हमारी आस्था है, हमारी होनी भी चाहिए। लेकिन एनआईटी क्षेत्र की जनता ने विधायक चुना है, जनप्रतिनिधि चुना है, वो चुना है क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए। अभी फिलहाल समस्याओं से समाधान करने के बजाय
उनसे फेस करने की बजाय आप जो है सैर सपाटा करने विदेशों में जा रहे हैं और फिर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं तो वहाँ राम कथा करने जा रहा हूँ। अरे भाई, आपको क्षेत्र की जनता ने राम कथा अमेरिका में या विदेश में आपको विधायक इसलिए नहीं चुना कि आप वहाँ जाके आप जो वहाँ पर कथा वाचन करें। आपको इसलिए चुना है कि आप क्षेत्र की गलियों में घूमें, उनकी समस्याओं को जानें और उनका समाधान करने का काम। वो फिलहाल में कहते हैं कि मैंने सरकार से 28 करोड़ की फाइल की बात करी है, वो पास नहीं कर पा रहे। अब वो कह रहे हैं सेशन शुरू होने से पहले अपने कपड़े 2 गज कपड़ों में जाऊंगा, क्योंकि आदमी के लिए 2 गज कपड़ों की जरूरत है। अगर नहीं होगा तो कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा, जूते नहीं छोड़ूंगा, जूतों भिगो कर मारूंगा, मतलब डुबाऊंगा। सॉरी, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, ये समथिंग मिलता जुलता वर्ड यूज़ किया है। अभी वीडियो भी जारी किया है। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? कपड़े उतारने तक की धमकी उन्होंने दे दी है और सीधा सीधा वो विदेश इसलिए चले गए हैं, एक वीडियो जहाँ जारी करके विदेश निकल गए हैं। मतलब विदेश की बात करते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सरकार मेरी सुनती नहीं, मेरे कोई काम नहीं करती, ठीक है। अभी हाल ही में विधायक महोदय जी के स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री शिवचरण शर्मा जी का सालाना था, तो उस दिन जो है इतवार का दिन था और उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से पानी जो है वहाँ पर भर गया था। तो नगर निगम की छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम के 25 संक्शन टैंकर पानी को शक करने का काम कर रहे थे। अगर उनकी चलती नहीं है और वर्किंग डे नहीं था, छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद नगर निगम के 25 टैंकर जो है पानी को शक कर रहे हैं। लेकिन जब एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का आम जनमानस, आम जनता के घर में जब पानी भरता है, ये मैं नहीं, आप एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं। जनता जो है वो ये कह रही है कि भाई इस नौटंकी ने हमको जो है अभी तक जो है इसने हमको बहकाने का काम किया है, अब हम इसके बहकावे में नहीं आएंगे। और उसने जो 5 साल, लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उसने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की में एक विकास के नाम पे एक ईंट लगाने का काम तो बहुत दूर की बात है, उसने कभी जनता के बीच में जाके उनका दुख परेशानी है उसको जानने का काम भी नहीं किया है। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो इतना ज़्यादा उसमें आक्रोश है और गुस्सा है कि वो लोग जो है, जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो लोगों का अपार जन समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जनता, एनआईटी की जनता ये कह रही है कि हमसे जो है उस समय बहुत बड़ी जो है हमको एक बहकावे में हम लोग आ गए, और क्योंकि इनके पिताजी की डेथ हुई थी तो भावना तो ब्लैकमेल करके सहानुभूति में, और लोगों की सोच थी कि शायद ये कुछ करे, लेकिन इसने लोगों की जो आशाएं थी उन पर पानी फेरने का काम किया है। और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी जमात जब्त करने का काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे? सही बोल रहे हैं? फिलहाल के तौर पे ऐसा है कि अभी क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इलाके का दौरा करके आए हैं, पूरे इलाके का दौरा करके आए हैं, जहाँ जहाँ पानी का जमाम है, जहाँ जहाँ मरे हुए पशु पड़े हैं, पूरी सारी गलियों को खोज के तब यहाँ पे सामने। नहीं, एक बताइए, सीधा सीधा विधायक साहब यहाँ छोड़ के सीधा अमेरिका चले जाते हैं राम कथा करने के लिए, क्या सही है? या फिर आप बताइए क्या लगता है? समस्या देखिए, अमेरिका जाए चाहे कहीं जाए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और अमेरिका में कथा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपने इंडिया में, अपने या भारत में और अपने इलाके में ही कर लो ना कुछ जो करना है। आज 4 साल हो गया है, आज तक जनता से ही पूछो, को शकल भी दिखाए हैं कभी? दुख की बात, और शकल भी नहीं दिखाए। जो कहा था मैं बाप का काम पूरा करूंगा, आज बाप का काम क्या पूरा करेगा साला? वो तो अपना गाली नहीं, वो अपना ही मत नहीं जनता को, जिस जनता ने गुमराह में आ गए शिवचरण के नाम पर, बुझे। लेकिन जितने काम हुए हैं वो भटराना 2014 में जब जीते थे उसी समय का काम, उसके बाद वही काम नहीं हुआ है फरीदाबाद एनआईटी 86 में। क्या कहना चाहेंगे भाई जी? हम बिल्कुल सही कहना चाहेंगे कि जो भाई साहब हमारे ये बिल्कुल अपने सही तरीके से जो इससे कम कर रहे हैं, कि अभी तक हमारे, देखो आप भी देखोगे एनआईटी के अंदर कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ है, सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है।
इसलिए तो हम चाहते हैं कि भी मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ मतलब राम कथा करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, राम नाम का नाम लेने जा रहे हैं, समस्या क्या आ रही है फिर आप सबको अपनी एनआईटी को छोड़ के जा रहे हो तो? समस्या यही आ रही है कि पहले जनता पे ध्यान दे, जो क्योंकि जो जनता ने उनको चुना है। कुछ भी करें, जनता की जो परेशानियां हैं उनको देखने के बाद अपना जो काम है उनका वो करे। जनता है, जनता की अपेक्षा पे खड़े उतरे उसके बाद तो राम जो भी कथा गए वो कहते रहे, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। पुराने लोग क्या गए, जन सेवा नारायण सेवा, जिसने जन सेवा कर ली उसने साक्षात नारायण जी की सेवा कर ली। और आज आप देख सकते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या है, भगवान का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन जो इंसान है, जो लोग जिनके लिए जिन्होंने उनको चुना है, जिस प्रतिनिधि बना के चुना है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज जो जन सेवा नारायण सेवा का काम किया जा रहा है, सेवादार नगेंद्र भड़ाना जी की तरफ से किया जा रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो समस्या को सुनना चाहता है, समझना चाहता है, उससे निजात दिलाना चाहता है, तो उसके साथ छत्तीस बिरादरी लगती है। और आप देख सकते हो कि एक काफिले के रूप में यहाँ पर छत्तीस बिरादरी हर घर जनसंपर्क यात्रा के दौरान में भाई साहब के साथ आज 100 दिन होने को जा रहे हैं, कंटिन्यू लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, काफिला जुड़ता जा रहा है। क्या करेंगे, क्या सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इससे बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं सकता। मतलब राम कथा पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं विधायक साहब, तो क्या गलत है फिर? नहीं, वो कपड़ा जो राम के लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए उनको लाएंगे। अच्छा, और भड़ाना जी तो वो तो राम कथा करने गए, फिर दिक्कत क्या है? वो तो राम कथा करने गए, फिर दिक्कत क्या है? राम कथा करने गए अमेरिका, फिर दिक्कत क्या है? ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ड्रामाबाजी हो रही है। देखिए, हम यहाँ जितने भी सारे लोग खड़े हैं, हम सब श्री राम के पूजक हैं, हमारे भी आराध्य देव हैं, किंतु यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि राम कथा कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, सब अपने घर में करते हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि पब्लिक ने, जनता ने उनको क्या दायित्व दिया है। दायित्व उनको दिया है जनता की सेवा करने का, दुख सुख बांटने का, उनकी समस्याओं को दूर करने का, इसलिए उनको एक दायित्व दिया है। पद क्या, दायित्व दिया है। और उस दायित्व को छोड़ करके आप अमेरिका में पूजा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राम जी का आशीर्वाद तो उसके साथ मिलेगा, उसको मिलेगा जो जनता करेंगे वो उन्हीं को राम का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल कथों में नाराज किया विधायक नीरज शर्मा पर सीधा नगेंद्र भड़ाना ने आरोप लगा दिया है कि राम कथा के नाम पर विदेशों में सैर सपाटा करने के लिए निकले पड़े हैं विधायक नीरज शर्मा। तो ये फिलहाल के दौर में अपने आप में एक विषय बन जाता है, क्योंकि कई सारी चीजें सामने निकल के आती है कि जनता की सेवा कीजिए, एनआईटी विधानसभा में जो समस्या है उनको पूरा कीजिए, उसके बाद आप कहीं जाइए, ये जनता की राय भी निकल के आ रही है। चलिए अब तो देखते हैं, वक्त बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।